अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा फ़िज़िक्स टेस्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अच्छा जी, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल हमारे पास किसको कहते हैं? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे आप गिवन वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और वो ग्रेविटी के अंडर मूव करे, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कि आप इसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे गिवन आप इनिशियल वेलोसिटी देंगे और ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर मूव करना शुरू कर दे गिवन वेलोसिटी एंड मूव्स अंडर ग्रेविटी। एंड मूव्स अंडर ग्रेविटी। ठीक है जी। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है कि जिसे आप इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और वो ग्रेविटी के अंडर मूव करना शुरू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी सी हम दें और वो ग्रेविटी के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दे, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल के टू पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और सेकंड हमारे पास होता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करें तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, मतलब आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी और आपने उसको यहाँ से थ्रो किया, तो वो इस तरह से मूव करता हुआ नीचे जाएगा। ठीक है, मतलब कि इफ़ आई थ्रो फॉर एग्जांपल इफ़ आई थ्रो मार्कर, इट विल मूव इन 2D। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं एक मार्कर को फेंकती हूँ तो वो 2D में मूव करेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा और वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एयरप्लेन है और वो मूव कर रहा है और आप उस एयरप्लेन के अंदर से कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो भी इसी तरह से प्रोजेक्टाइल करेगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी है। ठीक है, आपने दी फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने कोई ऑब्जेक्ट को फेंका है। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट जब आपने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिया है तो यहाँ पर तो आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो है, यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो आपके पास ज़ीरो है, क्योंकि आपने जस्ट इनिशियल वेलोसिटी दी है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की। आपने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंका और आपने एक वेलोसिटी उसको दी और उसने यहाँ से कर, लेकिन जब वर्टिकल उसने मूव करना है तो उसमें आपने वेलोसिटी कोई नहीं दी हुई। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करें तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक आपके पास आता है हॉरिजॉन्टल पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट, और दूसरा आता है वर्टिकल पार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट की तरफ। अब क्या हुआ कि आपने एक इनिशियल वेलोसिटी दी। ठीक है, आपने एक दफ़ा फोर्स लगाई, इधर आप खड़े थे, आपने एक दफ़ा फोर्स लगा के एक चीज़ को फेंका। ठीक है, आपने एक फोर्स लगाई, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, आपने जस्ट यहाँ पे खड़े होके एक दफ़ा फोर्स लगाई है। तो आपने जो फोर्स लगाई वो थी F=ma(x), मतलब एक्स एक्सिस में आपने एक फोर्स लगाई, इस एक्सिस में। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इनिशियल वेलोसिटी जो है तो हमारे पास F=ma(x) है। अब क्या है कि आपने यहाँ पे एक दफ़ा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई, उसके बाद आपने कोई फोर्स इधर नहीं लगाई। इसका मतलब है कि बाकी सिर्फ एक दफ़ा फोर्स लगाने के बाद फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गई। तो फोर्स जब ज़ीरो हो गई तो हमने कहा ये ज़ीरो ma(x). अब इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या हो गई, ज़ीरो। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट।
क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन आपके पास क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसमें अक्सर ये वाला एमसीक्यूज जो है वो पूछा जाता है कि वेलोसिटी का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब आप प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं या प्रोजेक्टाइल करते हैं तो विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो इसका आंसर हमेशा होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बिकॉज नो फोर्स प्रेजेंट इन दैट डायरेक्शन। कोई फोर्स जो है वो इधर प्रेजेंट नहीं होती। आपने जस्ट एक दफ़ा फोर्स लगाई और उसके बाद उसने खुद ब खुद मूव किया, यहाँ पे अब कोई फोर्स और नहीं लगी। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम किस तरह से देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम किस तरह से निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है उसको अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट करते हैं x इज इक्वल टू वी एक्स क्रॉस टी से। इसी तरह वो जो हमने ये एग्जांपल देखा है कि अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी थी, आपने एक दफ़ा यहाँ पे फोर्स लगाई, उसके बाद आपने कोई फोर्स नहीं लगाई तो फोर्स तो ज़ीरो हो गई। और जो वेलोसिटी आपने 20 मीटर पर सेकंड दी थी तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। और फॉर एग्जांपल 2 सेकंड में आपने ये किया है डिस्टेंस कवर। 2 सेकंड में आपने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, मतलब आपने पहले यहाँ पे इनिशियली बस वेलोसिटी दी है तो आपने 2 सेकंड के अंदर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपने 40 मीटर रेंज का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक पार्ट। अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब दूसरा जो पार्ट है वो आ गया वर्टिकल पार्ट। अब वर्टिकल पार्ट है ये वाला। ठीक है। अब हम कहते हैं नीचे आते हुए, अब जब ये वर्टिकल पार्ट है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो न्यूटन का सेकंड लॉ, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ है एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। अब अगर आप देखें तो हम कहेंगे कि एफ वाई, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स यहाँ पे लग रही है वो ग्रेविटी की फोर्स है जो उसको डाउनवर्ड की तरफ को लेके आ रही है। और यहाँ पे इसके अलावा आपने कोई फोर्स नहीं दी हुई, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स है जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स की वजह से हम लिख देते हैं एम जी, और ये इक्वल हो गया एम ए वाई के। तो हमारे पास जो है वो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वर्टिकल पार्ट में वो जस्ट ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। तो इट मीन्स प्रोजेक्टाइल व्हेन बॉडी मूव डाउन, ठीक है, देन इट मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इसका मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड की तरफ को मूव कर रही है। तो अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमेशा आप ये वाला फार्मूला जो है वो लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है। और आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड करता है, जो हमने पहले वीडियोस इक्वेशन ऑफ मोशन वाली देखी थी, तो हमने ये बात तब देखी थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड की तरफ को मूव करता है तो इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पे ज़ीरो हो जाती है। तो हम कहते हैं एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर से आप उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को डिस्कस कर लिया डिटेल में। अब हम आ जाते हैं ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल की तरफ कि हमारे पास ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो जब आप ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होता है, ऐसा प्रोजेक्टाइल जो कि अर्थ से ही स्टार्ट होता है और इस तरह से मूव करता हुआ अर्थ की तरफ ही आता है। ठीक है। ये हमारे पास है ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। मैं आपको इसके एमसीक्यूज भी बताऊंगी। हम एक सेशन रखेंगे जिसमें जस्ट इनके एमसीक्यूज होंगे ताकि जो पास पेपर्स में भी आए हैं हमने उसको कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से करना होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गए, यूनिट्स हो गए, प्रेफिक्स हो गए, इसमें से अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो एफपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो गैट सब्जेक्ट टेस्ट हो फिज़िक्स का या किसी भी तरह का
फ़िज़िक्स का हो या लेक्चरर का फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम हो, इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है इनको याद रखने की, इनको देखने की कि हम इनको किस तरह से कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तरफ आ जाते हैं। दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द अर्थ, मतलब एक फुल फुल प्रोजेक्टाइल, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक आई फुल प्रोजेक्टाइल। तो जब हम कहते हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो करते हैं तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। आपने यहाँ पे खड़े होकर एक ऑब्जेक्ट भेजा तो यहाँ पर आपने इनकी जो इसकी वेलोसिटी थी वो दो कंपोनेंट में होगी। जैसे कि हमें पता है कि वेक्टर्स जो होते हैं, वी वेक्टर जो होता है, अगर एक वेक्टर है ये, तो उसकी एक्स एक्सिस में भी एक प्रोजेक्शन बन रहा होता है और एक वाई एक्सिस में बन रहा होता है, जिसे हम कहते हैं वी एक्स कॉज ऑफ थीटा, जो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन बनता है, और जो वाई एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन बनता है हम कहते हैं वी वाई साइन ऑफ थीटा। इसी तरह यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन रहे होते हैं। एक तो हमारे पास होता है वी एक्स और एक होता है हमारे पास वी वाई। और यहाँ पे जो वी एक्स कंपोनेंट होता है वो हमारे पास होता है वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा होता है इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अभी आपने दी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट बनता है वो होता है वी एक्स कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे। और जो हमारे पास वाई एक्सिस में बन रहा होता है वो होता है इसका प्रोजेक्शन वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई वाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अब यहाँ पर अगर हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, हमने देखना है कि जब मैक्सिमम पे पहुँचता है प्रोजेक्टाइल तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो हम कहते हैं जब हाईएस्ट पे पहुँचता है तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल की एक्सिस जो है वो इस तरह से बन रहे होते हैं, प्रोजेक्शन ऐसे बन रहे होते हैं। ये होता है वी एफ एक्स और ये होता है वी एफ वाई, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो वी एफ एक्स है वो तो ऑब्वियसली इक्वल होगा वी आई वाई के, क्योंकि हम कहते हैं वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा। लेकिन हमारे पास जो वी एफ वाई है, मतलब ये वाली जो उसकी है, हम कहते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है इसका जो वाई देखें, अब अगर आप देखें तो प्रोजेक्टाइल में यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स कंपोनेंट है वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट जो कि यहाँ पे पहुँच के भी हाईएस्ट पॉइंट पे भी पहुँच के इसका कंपोनेंट जो है ये वाला ये सेम ही रहा है, मतलब ये इसी के इक्वल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस आएगा। अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा कि हमारे पास वी एफ वाई इधर जो चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट है, उस पर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ये कंपोनेंट उसका वेलोसिटी कंपोनेंट और एक उस पर ग्रेविटी की फोर्स। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा वी आई साइन ऑफ थीटा, जो पीछे से वी आई साइन ऑफ थीटा इज माइनस जी ऑफ टी, ठीक है। तो उसमें से ग्रेविटी की फोर्स निकाल दें। अब क्या होता है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कट कर देती हैं और हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ही डिस्टेंस कवर करता है और इधर को मूव करता है, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास होता क्या है कि नेट जो वेलोसिटी होती है ना, नेट वेलोसिटी जो होती है, नेट वेलोसिटी हमारे पास जो होती है, मतलब टोटल जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है वी इज इक्वल टू वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, एफ वाई का स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो वी एफ हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड को मूव कर रही होती है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। सो एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे। सो सारी वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट की तरफ चली जाती है, एक्स कंपोनेंट के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास एफ वाई जो होता है ये हो जाता है ज़ीरो और हमारे पास जो नेट वेलोसिटी होती है वो v इज़ इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वेयर के इक्वल हो जाती है और हम कहते हैं कि नेट वेलोसिटी जो है वो वी एफ एक्स के इक्वल हो गई, ठीक है जी। तो एक और बात जो कि याद रखने वाली है वो ये है कि इन दिस वे ऑफ प्रोजेक्टाइल एट विच ऑल वेलोसिटी बिकम ज़ीरो। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन के कौन प्रोजेक्टाइल में
कहाँ पर तमाम की तमाम वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो मिनिमम ज़रूर हो जाती है, क्योंकि अब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो गया हुआ है, सिर्फ एक कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी मिनिमम ज़रूर हो जाती है, लेकिन वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती। अब हम ये बात करते हैं कि एक बात जो कि आप हमेशा याद रखिएगा, ये टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमारे पास जब भी प्रोजेक्टाइल होता है वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है, लेकिन ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू।